तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नवंबर से कैसे प्रिपरेशन की जाए, कैसे सिलेबस खत्म किया जाए, कैसे रिवीजन किया जाए, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए, कैसे टाइम टेबल फॉलो किया जाए और भी बहुत सारी बातें। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक सोलेरे एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ओन स्टडी। तो आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है, या तो जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, एक एवरेज स्टूडेंट है मेरी तरह। तो इन दोनों टाइप्स के बच्चों को आज का वीडियो जरूर हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स उनको लिखा हुआ है और एक एक करके मैं इन सभी पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट। अब बहुत सारे बच्चे इस सोच में डूबे होंगे कि अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अपनी आधे से ज़्यादा जो साल है उसको बर्बाद कर दी है, तो क्या मैं आगे पढ़कर अगर मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी तो क्या मैं अच्छी परसेंटेज है वो बना पाऊंगा, जो मेरा अच्छी परसेंटेज का सपना है मैं उसको पूरा कर पाऊंगा। तो देखो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सी बात बता दूँ, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12th के, एमपी बोर्ड के हो या फिर किसी अदर स्टेट बोर्ड के हो या फिर सीबीएसई के हो, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आपने 4 महीने पहले कुछ पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि देखो आपके जो क्वार्टरली एग्जाम होते हैं उसके नंबर आपके फाइनल में जुड़ते नहीं है ना। लेकिन एक हिसाब से आप कह सकते हो कि आपने 4 महीने का जो टाइम है उसको वेस्ट कर दिया है, तो क्या इससे हम इतना अच्छा परसेंटेज है वो स्कोर कर पाएंगे? तो देखो इसका भी सिंपल सा आंसर है हाँ, आप कर पाओगे। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब जो आने वाला टाइम है उसको वेस्ट नहीं करना है। देखो जो पीछे का जो हो गया, जो पास्ट में हो गया उसको भूलो, बट हम अपने फ्यूचर को तो अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को अपने अंदर से कॉन्फिडेंट रहना होगा कि हाँ मैं 90% या 95% जो भी आपका टारगेट हो वो मैं उतनी परसेंट इसको कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तब तक आपको दुनिया की कोई भी ताकत है वो 90 to 95% इसको नहीं करा पाएगी, है ना। तो सबसे पहले अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ मैं 90% आसानी से स्कोर कर लूँगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे का जो आपका प्लान होगा वो ही आप पे डिपेंड करता है कि आपके पेपर में कितने अच्छे नंबर आने हैं। तो अगर आपने पीछे कुछ गलतियां की हैं या फिर ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है तो उससे कोई भी फर्क है वो नहीं पड़ेगा। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा सिलेबस। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका आधा सिलेबस हो गया होगा, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका पूरा सिलेबस भी हो गया होगा। और अगर नहीं हुआ है तो नवंबर दिसंबर तक आपका कोचिंग, आप जहाँ जाते हो या फिर स्कूल भी जाते हो, तो वहाँ तक आपका दिसंबर में जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया जाता है। सो जैसा आपका सिलेबस चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको तो आपको पढ़ते जाना है। साथ साथ आपको अपना सिलेबस अगर आप टाइम से पहले थोड़ा कवर कर लें तो और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। क्योंकि देखो सिलेबस एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप जितने जल्दी कवर करोगे उतने जल्दी आप उसका रिवीजन कर पाओगे, है ना। तो कोशिश करें कि सिलेबस को जल्दी से अपना जो है वो ख़त्म कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप दिसंबर तक का टाइम ले सकते हैं, मतलब दिसंबर तक आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। और उसको ख़त्म करने के लिए आपको आज से ही प्लान बनाना होगा, एक ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे आपका दिसंबर तक सिलेबस है वो आसानी से ख़त्म हो जाए। तो अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। अब देखो सर्दियां आ रही हैं तो ऐसे में आपकी जो रातें हैं वो बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, और सर्दियों में सबसे ज़्यादा आलस आती है, नींद आती है। तो उस टाइम पे अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आप सही से कर लोगे तो आप एग्जाम अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल पाओगे और भी अदर चीज़ों के लिए आप जो टाइम है उसको निकाल पाओगे। लेकिन अगर आप दिन भर सोते रहे, रात में भी सोते रहे, तो फिर जो आपका बचा हुआ टाइम है वो भी ऐसे ही निकल जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक टाइम टेबल जरूर बनाएं। टाइम टेबल बनाने से क्या होता है कि हमें शेड्यूल मिल जाता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने जो एक्शन होते हैं या फिर जो अपने टाइम होते हैं उसको मैनेज कर लेते हैं। तो टाइम टेबल अपना एक ज़रूर बना लें और उस टाइम टेबल को थोड़ा हार्ड वर्क करके फॉलो करें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा प्रीवियस पेपर। प्रीवियस पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पेपर में 60 से 70 नंबर कोई देता है तो वो प्रीवियस पेपर देता है। देखो प्रीवियस पेपर पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, तो पहली बात तो ये कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं जो पेपर में आ सकते हैं। दूसरी बात हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। प्रीवियस पेपर को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एक एग्जाम को सॉल्व करने का पैटर्न बन जाता है और हम एग्जाम को सॉल्व करने की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, जो कि हमें एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है और सारे प्रीवियस पेपर आप 5 साल के, 10 साल के जितने भी आप सॉल्व कर पाओ वो जरूर करना है। प्रीवियस पेपर बिल्कुल हार्ड वर्क से सॉल्व करने हैं, जितने ज़्यादा कर पाओ, बिना देखे करो, ठीक है। और प्रीवियस पेपर जरूर सॉल्व करो, मेरा तो यही कहना है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिवीजन। रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है इसके बारे में भी समझ लो। मान लो आपने कोई एक कहानी पढ़ी, उसके बाद आपने दूसरी कहानी पढ़ी, उसके बाद आपने तीसरी कहानी पढ़ी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जब पहली कहानी है उसको भूल गए होगे, है ना। मान लो जुलाई में आपने 2 चैप्टर पढ़े, अगस्त में 2 चैप्टर पढ़े, तो अब नवंबर आ गया है और आपकी जो जुलाई अगस्त के चैप्टर होंगे वो आप भूल गए होंगे। सबके साथ ऐसा होता है। देखो अपन लोग हैं ह्यूमन में क्या होता है कि जो पुरानी बातें हैं वो आप लोग भूल जाते हो, हम लोग भी भूल जाते हैं। लेकिन उन पुरानी बातों को याद करने के लिए हमें उनको बार बार रिवीजन करना पड़ता है।
वैसे ही आपका सिलेबस का होता है, अगर आप सिलेबस का अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दोगे तो आपके एग्जाम के टाइम पे 4 से 5 रिवीजन आसानी से हो जाएंगे। और अगर आपने कंप्लीट सिलेबस के 4 से 5 बार रिवाइज कर लिया तो भैया फिर ये जो 90-95% है कोई बड़ी बात नहीं है, आपके आसानी से आप स्कोर कर पाओगे और इससे ज़्यादा भी कर पाओगे। बस कोशिश करना कि आप पूरे सिलेबस के कम से कम 4 से 5 रिवीजन कर पाओ, प्रीवियस पेपर सॉल्व कर पाओ और कुछ टेस्ट पेपर भी सॉल्व कर पाओ। और जो छठवां पॉइंट है वो है हमारा स्मार्ट बैक। देखो हार्ड बैक तो करना ही करना होता है, साथ साथ हमें स्मार्ट बैक भी करना होता है। तो स्मार्ट बैक उन कामों में करना जिसमें जो चैप्टर से कम नंबर का आता है और उनमें मेहनत ज़्यादा लगनी है। तो उनमें से कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना जो कि आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट हो, सारे टॉपिक को कवर करने की जरूरत नहीं है ना। जिन चैप्टर से कम नंबर का आता है उनसे सिर्फ ऐसे ही टॉपिक पढ़ना जो कि इंपॉर्टेंट हो, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर भी आप स्मार्ट बैक कर सकते हो। और भी काफ़ी जगह आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, जैसे मान लो आपकी स्कूल में पढ़ाई वगैरह नहीं होती है तो आप स्कूल जाना थोड़ा सा कम कर सकते हो। अगर पढ़ाई नहीं होती है तो वहाँ पे भी आप जाना कम कर सकते हो। और थोड़ा सोशल मीडिया से भी दूरी जरूर बनाए रखना, क्योंकि अब जो आने वाला टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।